लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। अगर आप एमए उर्दू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इस वीडियो को गौर से देखें। जी हाँ, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर आप लेक्चरार उर्दू बनना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, बसूरत दीगर शायद ये आपके काम ना आ सके। क्या आप सोशल मीडिया के लातादाद ग्रुप्स में रोज़ाना लेक्चरशिप की तैयारी के हवाले से कापी पेस्ट तहरीरें देखकर थक चुके हैं? क्या आप तरह तरह की मारूजी कुतुब देख देख कर परेशान होते हैं कि कौन सी किताब पढ़ी जाए और कौन सी किताब ना पढ़ी जाए? बावजूद कोशिश के ये पता नहीं चल पाता कि जो पढ़ रहे हैं वो दुरुस्त भी है या नहीं, या आप पढ़ते तो हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इम्तिहान पास नहीं कर पाते। तो आप लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए अपनी ये मुश्किल हल कर सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इन सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सोचिए मत, कदम उठाइए। अच्छा जी, अगर आपसे कोई ये कह दे कि 6 माह तैयारी कीजिए और उर्दू से मुतलिक हर किस्म का इम्तिहान पास करने के अहल बन जाइए, तो कैसा लगेगा? यकीनी तौर पर आपको सुनकर खुशी होगी। आपको ज़ख़ीम तारीख़ी कुतुब से अहम मालूमात ढूँढने की ज़रूरत नहीं, ना बाज़ार में मौजूद मारूज़ी गाइड से गैर मुस्तनद मालूमात पढ़ने और ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। अब आप रोज़ाना की बुनियाद पर आपको काम दिया जाएगा जो लेक्चरार उर्दू के तमाम इम्तिहानात के ऐन मुताबिक होगा, जिसको पढ़ने, समझने और ज़हन नशीन करने के बाद आप उर्दू से मुतल्लिक हर किस्म का इम्तिहान, ना सिर्फ तहरीरी इम्तिहान पास कर लेंगे बल्कि आपको इंटरव्यू के हवाले से भी आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तैयारी का तरीक़ेकार क्या होगा? तैयारी व्हाट्सएप पर करवाई जाएगी, यानी व्हाट्सएप के ज़रिए हम तैयारी करेंगे। ये प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से तैयारी करवाई जाएगी और इसके लिए कोई मखसूस वक्त नहीं होगा कि भाई 10 बजे क्लास है, 8 बजे क्लास है, 3 बजे क्लास है, नहीं। जिस वक्त आपको वक्त मिल पाए, यानी जब आप फारिग हों, फरागत हो, तो आप उस सहूलत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। फ़ीस क्या होगी, ये गौर तलब नुक्ता है, इसको गौर से सुनें, क्योंकि इसके मुतल्लिक फिर आपकी ईमेल्स आती हैं और फिर बार-बार हमें जवाब देना पड़ता है, तो ये ना हो, इसलिए आप इसको गौर से सुनें। अच्छा लगे, बेहतर लगे, आपको लगे कि आप इसके लिए हैं या ये आपके लिए है, तो ही राब्ता कीजिए। तो जनाब, 6 माह की तैयारी का सिलसिला है और 6 माह की मुकम्मल तैयारी की फ़ीस 10,000 है। अगर आप 6 माह का मुकम्मल कोर्स एक साथ लेना चाहते हैं और अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए फ़ीस 12,000 होगी। अच्छा, आप के ज़हन में ये ख़्याल आता होगा कि अच्छा, जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं तो ये क्या फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं तो फिर हमें ये तसल्ली होती है कि आप रोज़ का काम रोज़ की बुनियाद पर कर रहे हैं। अगर आप एट अ टाइम तमाम मटेरियल जो है, जो तमाम मवाद है, जो 6 माह का काम है, आप एक साथ ले लेते हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। हमें अपडेट भी नहीं मिल पाती कि आप रोज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो चूँकि आगे चलकर भी आपको हम बताएँगे और बल्कि पहले से बता देते हैं कि हमारा तैयारी करवाने का अव्वलीन और वाहिद मकसद फ़ीस का हुसूल नहीं है, ठीक? जब आप तैयारी करते हैं तो इसके साथ आपके साथ हमारी उम्मीदें भी वाबस्ता हो जाती हैं और हम ये चाहते हैं कि जो तलबा और तलबात हमारे साथ तैयारी करें वो सब कामयाब हों। अगर आप कामयाब होते हैं तो आपकी कामयाबी हमें अपनी कामयाबी मालूम होती है, और अगर आप नाकाम होते हैं, खुदा न खास्ता, तो यकीनी तौर पर ये हमारी नाकामी होती है, हमें ऐसा लगता है। तो इसलिए अगर आप 6 माह का कोर्स करेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको काम दिया जाएगा तो आपके लिए फ़ीस 10,000 होगी, यानी 2,000 की यूँ समझिए कि रियायत होगी। और अगर आप एट अ टाइम 6 माह का काम लेना चाहते हैं, मुकम्मल कोर्स लेना चाहते हैं, तो 12,000 फ़ीस अदा करके आप मुकम्मल कोर्स भी ले सकते हैं और आप अपनी सहूलत के मुताबिक रोज़ाना चाहें तो 1 दिन में 2 दिन का काम कर लें, 3 दिन का काम कर लें, और चाहें तो जब मर्ज़ी पढ़ें। तो ये एक ऑप्शन है। ठीक है जी, फ़ीस आपको पता चल गई। फ़ेसबुक पर आपको 1000, 2000, 500, 800 में भी आपको कई माहिरीन माहिरीन उर्दू हैं जो कि आपको तैयारी
करवाने की पेशकश करते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो बिल्कुल आप वहाँ पर तैयारी कीजिए। इस हकीकत के बावजूद अगर तलबा और तालिबात हमारे पास तैयारी करते हैं, तो उसकी जो वजह है वो आपको तभी मालूम हो सकेगी जब आप या तो हमारे पास पढ़ते हों, या वो तालिब इल्म जो हमारे साथ तैयारी कर चुके हैं वो जानते हैं, या वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इस चैनल की वीडियोस देखी हैं वो जानते हैं कि इस तैयारी और कहीं और तैयारी करने में क्या फ़र्क है, वो बेहतर जानते हैं। मज़ीद आप अपने मुतालिक बेहतर फ़ैसला कीजिए, आपको जहाँ सहूलत हो, जिस उस्ताद के पास सहूलत हो, आप बेशक वहाँ तैयारी कीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम बात आपको बताते चलें कि इस तैयारी की खूबसूरती ये है कि आपको किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाया जाता, यानी जहाँ पर आप अ, कई लोग शामिल होते हैं, फिर अच्छा एक दिन का काम फलाने नहीं किया, फलाने नहीं किया, आपने कर लिया लेकिन बाकियों ने नहीं किया, तो तरतीब बिगड़ जाती है। आप इनफरादी तौर पर व्हाट्सएप पर तैयारी कर सकते हैं, यानी मुकम्मल तवज्जो आप पर होगी और आप अपनी ज़हनी और इल्मी कंडीशन के मुताबिक तैयारी कर सकेंगे और आसानी से आप किसी और से मुंसलिक नहीं होंगे। ग्रुप भी बनाया जाता है, लेकिन ये आपके चॉइस पर होता है, आपकी मर्ज़ी पर होता है कि आप ग्रुप का हिस्सा बनते हैं या अलग से तैयारी करते हैं। तो आप किसी ग्रुप के मोहताज नहीं होते, बल्कि अपनी ज़हनी रफ़्तार से पढ़ते हैं इस तैयारी के सिलसिले में जिसके मुतल्लिक़ आपको बताया जा रहा है। अच्छा जी। अहम बात क्या है? अहम बात कि दाखिला के वक्त आप मुकम्मल फ़ीस अदा करेंगे पेशगी, यानी आप माहाना किस्त नहीं देंगे, आप पेशगी अदा करेंगे। इसका एक सबब तो ये है, बल्कि अहम सबब ये है कि जब आप मुकम्मल फ़ीस अदा कर देते हैं तो फिर आपको एक दिली और ज़हनी तौर पर भी आपको एक समझिए कि अंदरूनी कैफ़ियत पैदा होती है कि जी अब तो पैसे भी हमने अदा कर दिए हैं, अब तो हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से ही सही, लेकिन आप फिर संजीदा होकर पढ़ते हैं। माहाना फ़ीस अदा करने में छोटी-सी समझिए कि रुकावट ये आती है कि आप 1 माह पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है नहीं जी, अभी तो सीट्स नहीं आईं, अभी तो ये नहीं हुआ, चलो मैं छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देती हूँ। तो जी तैयारी 1-2 दिन का काम नहीं है। आप मज़ाक ना समझिए कि आप बाज़ार से कोई किताब लेंगे और उसको रटेंगे और फिर आप लेक्चरर उर्दू बन जाएँगे 17 स्केल में। आज का दौर वो दौर नहीं है, ऐसा में भी होता हो पहले, लेकिन अब कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बल्कि बहुत बढ़ चुका है। और आप समझिए कि आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है अगर आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन ना हो, तैयारी ना हो। तो जी आपको दाखिला के वक्त मुकम्मल फ़ीस पेशगी अदा करनी होगी और ये वादा भी करना होगा कि आप संजीदगी के साथ तैयारी करेंगे। और मैं आपको बल्कि ये बात आपके इल्म में है, बताई जा चुकी है कि जब आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो फिर हमारा वाहिद जो मकसद है वो फ़ीस का हुसूल नहीं है। आपकी जो तैयारी की जो सूरत हाल है वो भी हमारा अहम मकसद होता है कि तैयारी कैसी हो रही है आपकी। ठीक है जनाब? तो और अहम चीज़ ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लेक्चरार उर्दू का तहरीरी इम्तिहान उर्दू अदब के जिन जिन गोशों से आता है, तैयारी करते हुए उन तमाम गोशों के अहम मौज़ूआत के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर आपको काम दिया जाएगा ताकि आपकी हर हवाले से तैयारी मुकम्मल होती रहे। और क्या पढ़ेंगे आपको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में जल्दी-जल्दी बताते हैं कि रोज़ाना हमारे नोट्स से, हमारे बनाए हुए नोट्स से 10 अहम तरीन सवालात और मुस्तनद जवाबात के साथ आपको भेजे जाएँगे, जिन्हें आप समझकर ज़हन नशीन कर लेंगे। और डॉक्टर सलीम अख्तर की जो तारीख़ है, उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, उसमें से आपको सवालात दिए जाएँगे। और इस तारीख़ को पढ़ने या देखने वाले जानते हैं कि उर्दू अदब के तमाम इम्तिहानात के हवाले से ये समझिए कि एक तरह से इंतहाई ज़रूरी तारीख़ है जिसका मुताला इंतहाई ज़रूरी है करना। करने के अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते या बढ़ने में आपको मुश्किल हो सकती है। अच्छा, रोज़ाना एक अहम अदबी इस्तिलाह आपको दी जाएगी और आप समझें कि 6 माह में जितने दिन होते हैं, इतनी इस्तिलाहात आप ज़हन-नशीन कर लेंगे तो फिर आपकी इल्मी सूरत हाल क्या होगी और क्या समझें आप किस सतह पर होंगे। इसी तरह 2 अहम शेर भेजे जाएँगे, मशहूर शेर भेजे जाएँगे जिनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको उनको ज़हन-नशीन कर लेंगे। 2 शेर रोज़ाना, तो 6 माह में बताइए कितने अशआर हुए। और इतने अशआर अगर किसी शख़्स को याद हो जाएँ और वो इंटरव्यू में जाकर बैठ जाए, तो मुझे बताएँ कि जिस शायर का नाम लिया जाएगा आप ठक से उनके अशआर सुना देंगे। तो फिर
इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अच्छा जी, अहम मुस्तनद अदबी कुतुब और मारूज़ी कुतुब और पास्ट पेपर्स से अहम सवालात मुस्तनद जवाबात के साथ आपको दिए जाएँगे, ताकि तैयारी का ये गोशा भी तशना ना रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। इन तमाम अहम लवाज़मात के अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर आपको 5 अहम जनरल नॉलेज के सवालात मुस्तनद जवाबात समेत भेजे जाएँगे, ताकि कमीशन के पेपर में उर्दू के अलावा जो सवालात होते हैं, वो भी आप आसानी के साथ हल कर सकें। यानी जीके वाला जो पोर्शन है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी मोटी-मोटी किताबें रटी नहीं जाती। रोज़ाना अगर 5 सवालात आप तक पहुँचेंगे, तो आप बिल्कुल जीके के वो 5 सवालात ज़हन-नशीन कर सकते हैं और ज़रा 6 माह का अंदाज़ा लगाइए आप। तलबा और तलबात याद रखिए, उस्ताद के बगैर अगर पढ़ा जा सकता है तो बिल्कुल पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ा जा सकता तो राब्ता कीजिए, क्योंकि दाखिले बंद हो गए तो फिर आप अफ़सोस करते रह जाएँगे कि जब पढ़ना ही था तो इतनी ताख़ीर क्यों की। देखिए, अगर पढ़ना है तो फिर ताख़ीर ना कीजिए, जल्द अज़ जल्द दाखिला लीजिए, और अगर नहीं पढ़ना है या कोई और तरीका इख्तियार करना है, फिर तो जी आपकी मर्ज़ी है। जिस अंदाज़ से आपको तैयारी करनी है बिल्कुल की कीजिए। और बस अपने पास लफ्ज़ काश ना रखिए, क्योंकि अगर आप काश लफ्ज़ रखेंगे ना, तो ये ज़िंदगी में आपको बड़ा तंग करेगा। ये क्यों ज़रूरी है? यहाँ पर एक सवाल है जो हमारी तरफ से आपके लिए है कि ये क्यों ज़रूरी है कि जब इश्तिहार आए तो ही तैयारी शुरू की जाए? आप में से अक्सर लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं? कभी इस वजह पर गौर किया है आपने? अहम इस बात का रीज़न ही ये है कि जब इस तरह की सीट्स आती हैं लेक्चरशिप की, तो हम बाज़ार को दौड़ते हैं और इस तरह की मारूज़ी कुतुब लेते हैं, या ख़ैर वो ना भी लेते हों, हमारे घर में जो तारीख़ी कुतुब मौजूद हैं या दीगर जो भी, तो हम कलील समझिए कि मुद्दत में और बिल्कुल थोड़े से दिनों में हम बेहतरीन तैयारी नहीं कर सकते, और अगर तैयारी नहीं होती तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, ज़हन हमारा यकजा नहीं हो पाता और मालूमात मुंतशिर हो जाती है, और नतीजे में हम फ़ेल हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरीन और मुस्तनद पढ़ा जाए, ताकि जब भी नई सीट्स आएँ तो आपकी तैयारी शानदार हो। लोग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ क्यों जाते हैं? ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर उनको लेक्चर दिया जाए, सुनें, समझें, पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। अगर आप मेहनती हैं, संजीदगी से पढ़ेंगे तो ही दाखिला लीजिए। हम फिर दोहरा रहे हैं कि अगर आप मेहनती हैं, संजीदगी से पढ़ेंगे तो ही दाखिला लीजिए, वरना ना लीजिए। अगर आपको फ़ीस भरनी है तो हमें आपकी सिर्फ़ फ़ीस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेहनती हैं तो आप कामयाब होंगे। जब आप कामयाब होंगे तो हमें लगेगा कि मेहनत का फल सिर्फ़ फ़ीस नहीं होती है। हो सकता है कुछ असातिज़ा ऐसा समझते हों, या कुछ के नज़दीक कुछ का फ़लसफ़ा कुछ और हो। हम अपनी बात करेंगे कि हमारे नज़दीक सिर्फ़ फ़ीस अहमियत की हामिल नहीं है, वरना हम भी यूँ करते कि 200, 300, 400 या 500 या 1000 फ़ीस रखकर, और फिर सबको कहते मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में लिंक आ जाता और ये आ जाता कि जनाब जॉइन कीजिए धड़ाधड़, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तादाद बढ़ती है तो ये 300, 3000, 3 लाख भी बन सकता है। लेकिन हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। वो स्टूडेंट्स चाहिए, वो तलबा व तालिबात चाहिए जो पढ़ने वाले हों। ठीक है जी। जिनका सिर्फ़ ये ना हो कि फ़ीस अदा की और फिर पढ़ने का कोई अता-पता नहीं है। तो अगर आप मेहनती हैं, पढ़ना चाहते हैं, संजीदगी से पढ़ना चाहते हैं, तो ही हमारे पास दाखिला लीजिए, क्योंकि मेहनत के बाद ही अज़मत मिलती है, और बैठे-बैठे तो कुछ नहीं होता। याद रखें, एक दुरुस्त फ़ैसला ज़िंदगी को सँवार देता है। अगर आप एमए उर्दू कर चुके हैं 10,000 फ़ीस में, अगर आप रोज़ाना अपने मज़मून से मुंसलिक रहने का, पढ़ने का, तैयारी करने का मौका चाहते हैं, तो ये मौका मिल चुका है, इसे मत गँवाएँ। 6 माह का हिसाब लगाएँगे ना, तो हर माह की फ़ीस 2,000 भी नहीं होती, 10,000 के हवाले से। ठीक है? और इन 2000 समझिए, जो 2000 फ़ीस भी नहीं है 1 माह की, केजी क्लास के बच्चे से पूछें कि वो ट्यूशन की फ़ीस क्या अदा करता है। आपके घर में माशाल्लाह से बच्चे होंगे, उनसे मालूम कीजिए। आप उनसे क्या मालूम करेंगे, आप खुद से मालूम कीजिए, क्योंकि आपकी जेब से पैसे जाते हैं। तो उनकी फ़ीस क्या होती है, और आप एमए उर्दू कर चुके हैं, कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो 2000 माहाना भी आपकी फ़ीस नहीं है, और उसमें आपको मुनज़्ज़म तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो गज़ेटेड पोस्ट की तैयारी करेंगे, वो भी मुनज़्ज़म अंदाज़ में, और फ़ीस माहाना 2000 से भी कम होती है। तो अगर एक्शन लेना है तो यही वक़्त है। दाखिला लेना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस पर राब्ता कीजिए, और ईमेल करके दरख़्वास्त कीजिए कि मैं दाखिला लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। आपको एकेडमी का जवाबन जो ईमेल
کا جو جواب دیا جائے گا اس میں اکیڈمی کا واٹس ایپ نمبر بھی ہوگا، اور آپ کو فیس بھیجنے کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا۔ ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر نظر موجود ہے، پروفیسر آف اردو 2000@gmail.com، پروفیسر آف اردو 2000@gmail.com یہ ای میل ایڈریس ہے، اس پر ای میل کیجیے اور پھر آگے کا پروسیس ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، شاد و آباد رہیں، کامیاب ہوں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ہمارے ساتھ تیاری کریں یا سیلف اسٹڈی کریں، خود تیاری کریں، لیکن کریں، کیونکہ کامیابی کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ محنت کا راستہ ہے، وہ یہی راستہ ہے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔